क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण आपका अवचेतन मन हो सकता है? वही अवचेतन मन जो बिना रुके 24 घंटे काम करता है, जो आपकी आदतें बनाता है, आपकी डर पैदा करता है, आपका आत्मविश्वास तय करता है और यहां तक कि आपकी सफलता और असफलता भी। आप जो बार बार सोचते हैं, वही धीरे धीरे आपकी अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है और फिर आपका अवचेतन मन उसी सोच को आपकी वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। अगर आपके मन में डर है तो जिंदगी में डर बढ़ेगा। अगर आपके अंदर विश्वास है तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अवचेतन मन क्या है, ये आपकी जिंदगी को कैसे नियंत्रित करता है और सबसे महत्वपूर्ण, आप इसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद आज के बाद आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल जाएं। हमारा मन दो भागों में काम करता है। पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन वो है जिससे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। लेकिन अवचेतन मन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कहा जाता है कि हमारे मन की लगभग 95% गतिविधियां अवचेतन स्तर पर होती हैं। यानी आपकी अधिकांश आदतें, प्रतिक्रियाएं, भावनाएं और व्यवहार पहले से प्रोग्राम होते हैं। जैसे बिना सोचे चलना, गाड़ी चलाना, अचानक डर जाना, बार बार नेगेटिव सोचना, खुद पर विश्वास करना या ना करना, ये सब अवचेतन मन के पैटर्न हैं। अवचेतन मन एक खेत की तरह है। आप उसमें जो बीज बोते हैं वही उगता है। अगर आप रोज सोचते हैं मैं कमजोर हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। अवचेतन मन मजाक नहीं समझता, ये सिर्फ बार बार दोहराई गई बातों को सच मान लेता है। आपकी जिंदगी में जो परिणाम दिखाई देते हैं, वे अक्सर आपके अवचेतन विश्वासों का प्रतिबिंब होते हैं। अगर अंदर से आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आपका मन अवसरों को पहचानने से डरने लगेगा। अगर आपको लगता है लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो आप अनजाने में खुद को लोगों से दूर रखने लगेंगे। यानी अवचेतन मन सिर्फ सोच नहीं बनाता, ये आपकी पूरी रियलिटी को प्रभावित करता है। बहुत से लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि उनका बाहरी प्रयास और अंदरूनी विश्वास एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। बाहर से वे सफलता चाहते हैं, लेकिन अंदर से डरते हैं कि कहीं असफल न हो जाएं, और यही अंदरूनी संघर्ष उन्हें रोक देता है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को भी प्रभावित करता है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं, तो शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ने लगते हैं। जब आप शांत और सकारात्मक महसूस करते हैं, तो शरीर भी हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। इसीलिए कहा जाता है, जैसी सोच वैसी जिंदगी। हमारे अवचेतन मन की सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग बचपन में होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा मन हर बात को सच मान लेता है। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो बड़ा होकर भी खुद पर संदेह करता है। अगर किसी बच्चे को प्यार, प्रोत्साहन और विश्वास मिले, तो उसके अंदर आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है। समस्या ये है कि बहुत से लोग बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन बचपन की नकारात्मक प्रोग्रामिंग को कभी बदल नहीं पाते, और फिर वही डर, वही सीमाएं पूरी जिंदगी उनका पीछा करती रहती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है, अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। हाँ, आप अपनी सोच बदल सकते हैं, अपनी आदतें बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी की दिशा भी बदल सकते हैं। जो बातें आप बार बार खुद से कहते हैं, वे धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में उतरने लगती हैं। हर सुबह और रात खुद से कहें, मैं योग्य हूं, मैं सफल बनने के लायक हूं, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। शुरुआत में ये नकली लगेगा, लेकिन लगातार दोहराने से मन इसे स्वीकार करना शुरू कर देगा। अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस जिंदगी में देखें जो आप जीना चाहते हैं। महसूस करें कि आप सफल हैं, खुश हैं, आत्मविश्वासी हैं। अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में ज्यादा अंतर नहीं करता, इसलिए विजुअलाइजेशन बेहद शक्तिशाली तकनीक है। अपने शब्दों पर ध्यान दें। कभी मत कहिए मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपका मन हर शब्द को रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बजाय कहिए मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं,
आपके शब्द आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। अपने वातावरण को बदलें। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जिन वीडियो को आप देखते हैं, जिस तरह का कंटेंट आप सुनते हैं, वो सब आपके अवचेतन मन को प्रभावित करता है। अगर आप हर समय नेगेटिविटी सुनेंगे तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपने आसपास पॉजिटिविटी रखें। सोने से पहले का समय अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है, क्योंकि उस समय आपका चेतन मन शांत होने लगता है और अवचेतन मन ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। इसलिए सोने से पहले सकारात्मक बातें सुनें, ग्रैटिट्यूड महसूस करें, अपने सपनों की कल्पना करें और कभी भी डर, गुस्सा या नेगेटिविटी लेकर मत सोइए, क्योंकि आपका अवचेतन मन पूरी